हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज हमारा डे नंबर 26 है और आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इजी टॉपिक, इसलिए बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है और ये स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बट इसमें छोटा सा ड्रॉबैक है कि बच्चों को कई बार समझ नहीं आता कि सर इसमें हम एनसीईआरटी मेथड लगाएं कि आरडी मेथड लगाएं। मैं आपको बेटा इसके अंदर जितने भी टाइप है सबके अंदर ये भी बताऊंगा कि आरडी मेथड लगाना है तो कैसे लगाना है या एनसीईआरटी मेथड लगाना है तो कैसे लगाना है। और 8 टाइप है टोटल, जिसमें 5 एनसीईआरटी में ऑफिशियली अवेलेबल है और 3 अनऑफिशियल है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं 5 ऑफिशियल टाइप जो आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है और उसको मैं आपको आरडी एनसीईआरटी दोनों से कवर करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब एक बात समझ आती है सर कि हमारे पास एक फ्रैक्शन अवेलेबल होगा और हमें उसको दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा करना क्यों है सर? ऐसा इसलिए करना है मेरे बोले बच्चों, क्योंकि जो फ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा या तो उसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता या हो भी सकता है तो बहुत मुश्किल तरीके से होगा। तो उसको आसान बनाने के लिए हमने टॉपिक सीखना है आज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन और मैंने इसमें ले लिए हैं जी केसेस। अभी हम बात करेंगे टोटल इस वीडियो में कितने केसेस की, 5 केसेस की, जो कि आपकी एनसीईआरटी में ऑफिशियली अवेलेबल भी है। और हर केस के अंदर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सर इसकी स्पेशलिटी क्या है। इसमें नीचे 2 ब्रैकेट होंगे, ऊपर क्या होगा सर? ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इसका न्यूमरेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है। और न्यूमरेटर भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? न्यूमरेटर में सिर्फ ये ध्यान रखो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। मतलब ऊपर की डिग्री हमेशा नीचे की डिग्री से कम होनी चाहिए। अब चाहे ऊपर अगर x है तो नीचे x स्क्वायर कम से कम होना चाहिए, अगर ऊपर x स्क्वायर है तो नीचे x क्यूब होना चाहिए। ऊपर की डिग्री नीचे से कम होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज हम लगा ही नहीं सकते। तो ऊपर का कोई रूल नहीं है। नीचे अगर 2 ब्रैकेट्स आते हैं तो सिंपल सी स्प्लिटिंग है सर, a अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट। सर ये a और b क्या है? सर ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, यही तो निकालने हैं भाई। इन्हीं पे तो डिपेंड करता है कि एनसीईआरटी मेथड लगाना बेस्ट है या आरडी मेथड। तो इस पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ हर टाइप पे बेस्ड। ये टाइप नंबर 1 है और मेरी कोशिश है कि आई टेक एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी टाइप। हर टाइप का एक एग्जाम्पल करेंगे, एंड में कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपके आ जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप समझे कि आपके पास न्यूमेरिकल अवेलेबल है x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2। अब बच्चे कहते हैं सर इसको तो हम वैसे भी कर सकते थे कि नीचे वाले ब्रैकेट्स को खोल दे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बना दे। 7.4 में आपने सिखाया था टाइप नंबर 3, क्या वैसे कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, बट वो आपको मुश्किल पड़ेगा मेरे बच्चों। तो वैसे मत करो तो फायदा है। आपने देखा नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं, आपको क्या करना चाहिए? स्प्लिट करना चाहिए। स्प्लिटिंग क्या होगी भाई? स्प्लिटिंग होगी x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, x माइनस 2। a अपॉन में पहले आएगा फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन में आएगा सेकेंड ब्रैकेट। फिर सर क्या करेंगे? फिर सर यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे वाले दोनों ब्रैकेट्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई? इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इफ आई एम डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा, तो x माइनस 1 के साथ आ जाएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस 2। सर अगर मैं b के साथ करूँगा तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे सर? अब यहाँ से शुरू होते हैं a और b को निकालने के 2 मेथड। पहले करेंगे आरडी मेथड, फिर करेंगे एनसीईआरटी मेथड। दोनों में आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। मैं अपनी भी एडवाइस दे दूंगा आपको कि कौन सा लगाने में फ़ायदा है। तो फिलहाल हम लगा रहे हैं सर आरडी मेथड, बड़ा सिंपल सा मेथड है। a और b निकालने के लिए आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में a के अपॉन में क्या है? a के अपॉन में है सर x प्लस 1। आपने x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? x की वैल्यू आएगी माइनस 1। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह माइनस 1 डाल दिया। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन। तो अगर मैंने x के यहाँ पे पुट किया बेटा, मैंने क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। यहाँ माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 माइनस 2। यहाँ माइनस 1 पुट किया, माइनस का 3 है। सर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3। चलिए सर बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो जो भी क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन गिवन है
आप उसको आई ज़रूर मान लेना। तो आपने इसको आई मान लिया सर, ए आपको मिल गया सर, व्हाट शुड आई डू नाउ सर? बी के अपॉन में क्या है, x माइनस टू। एक्स माइनस टू को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 2। नाउ व्हाट शुड आई डू, मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन। तो भाई a खत्म, यहाँ पे करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में डालना होता है, भूलना मत, पूरी इक्वेशन में डालना होता है। तो यहाँ पे 2 पुट करूंगा सर, 3a आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। चलिए सर मज़ा आ गया। a नहीं सॉरी, ये b आएगा मेरे ख्याल से यार, ये इट्स गोइंग टू बी b। मैंने 2 पुट किया है ना, a खत्म हुआ है और ये हमारा b आएगा, दैट मस्ट बी b। तो b की वैल्यू 1/3 आ गई। सर जब एक बार a और b मिल जाएगा ना, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने a और b की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है। Now what should I do now? Put A and B in equation number 1। तो यहाँ पे सर डाल दिया, तो x माइनस 1 के अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 2 होगा और a कितना है सर, 2/3। अच्छा, जब आप a और b की वैल्यू डालेंगे तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि आप यहाँ पर इंटीग्रल भी लगा दें। तो आप यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगा दें, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन 1/x प्लस 1 और b की जगह 1/3 डालेंगे सर, 1 अपॉन में x माइनस 2 dx लगाना मत भूलना। अब हुआ क्या सर, ये सब करने से एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। पहले वाले का इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल था, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ सर, 2/3 log x प्लस 1 प्लस 1/3 log x माइनस 2। सर मौज आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, आई आ गया। तो सब करने से क्या फ़ायदा हुआ कि एक फ्रैक्शन हम इंटीग्रेबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यही है पार्शियल फ्रैक्शन। अब सर एनसीईआरटी मेथड क्या है? देखो, करने का तरीका सब कुछ सेम है। एनसीईआरटी वाले बस इतना कहते हैं कि ए और बी निकालने का जो आपने तरीका लगाया है ना, वो सही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है यार। सीबीएसई में ए और बी निकालने के लिए आप क्या मेथड लगा रहे हो, इट डजंट मैटर। ए और बी की वैल्यू सही होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी मेथड अगर आप लगाना चाहते हो मेरे भोले बच्चों, तो आप इस इक्वेशन को दोबारा लिखोगे। आपने कंपैरिजन मेथड सीखा था एक्सरसाइज नंबर 7.4 में, वो ये लगाने के लिए कहते हैं कि कंपेयर करो। मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ, आप देख लेना आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। वैसे इसमें तो हो सकता है फिर भी आपको ये एनसीईआरटी वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे, बट जब नीचे ब्रैकेट्स 3 आते हैं ना, तब वो परेशान करता है। तब लगता है यार नहीं, आरडी मेथड इज मच बेटर देन एनसीईआरटी मेथड। तो फिलहाल सीख लो, आपने कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री दैट इज एक्स एंड कांस्टेंट को। तो अगर मैं x की डिग्री को कंपेयर करूंगा तो सर x का कोफिशिएंट यहाँ पे a हो जाएगा और x का कोफिशिएंट यहाँ पे b हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लो। सर कांस्टेंट यहाँ पे माइनस का 2a आ जाएगा और कांस्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव का b आ जाएगा और इज इक्वल टू में कांस्टेंट -1 है। सर एलिमिनेट करेंगे प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 2। आंसर को फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मत समझना कि अलग मेथड अलग आंसर, ऐसा कुछ नहीं है भैया। डिफरेंट मेथड स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। आंसर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। a को उठा के यहाँ पुट कर दो, 2/3 b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ये बढ़िया लगे तो ये लगाना, वो बढ़िया लगे तो वो लगाना। एडवाइस मेरी ले लेना, एडवाइस ये है कि इसमें तो आप कुछ भी लगाओ चलेगा, बट जब ब्रैकेट 3 आए, जो कि मेरा अगला टाइप ही है, तो उसमें आप आरडी मेथड ही लगाना ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, 3 इक्वेशन में दिमाग खराब हो जाए। अगला टाइप है बच्चों जिसके अंदर सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स बढ़ जाएंगे और ब्रैकेट्स 2 की जगह 3 हो जाएंगे। तो मेरे भोले बच्चों, अगर ब्रैकेट्स 3 आ जाए तो परेशानी थोड़ी ना है सर। और न्यूमरेटर का क्या सर, आप न्यूमरेटर का बता नहीं रहे हो भाई। न्यूमरेटर जितना मैं इग्नोर कर रहा हूँ ना, मुझसे ज़्यादा आपने इग्नोर करना है। बस एक बात का ख्याल रखना है, क्या कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम होनी चाहिए, दैट्स इट। इतना ही ख्याल रखो यार, बाकी न्यूमरेटर को इग्नोर मारो, बहुत बढ़िया इग्नोर मारो, जैसे आपके फ्रेंड्स आपको इग्नोर मारते हैं ना, इतने अच्छे से इग्नोर मारो बेटा। तो आपने करना क्या है सर, स्प्लिटिंग इज वेरी सिंपल, x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, a के अपॉन में आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट, b के अपॉन में आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट, c के अपॉन में आ जाएगा थर्ड ब्रैकेट। मेरे भोले भाले बच्चों, ये जो नीचे 3 ब्रैकेट्स है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम मत लो। क्रॉस करोगे तो ये तीनों जब यहाँ जाएंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, 2x माइनस 1। सर a के साथ क्या आएगा, x प्लस 2, और क्या आएगा x माइनस 3, क्योंकि 1 कट गया। अब b के अपॉन में जो है वो कट जाएगा, x प्लस 2 खत्म हो गया, x माइनस 1
x माइनस थ्री, सी के साथ x माइनस थ्री से x माइनस थ्री उड़ गया, x माइनस का 1 x प्लस का 2। चलो सर बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, अब रुक जाओ बेटा, थोड़ा सब्र करो। पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। भोले भाले बच्चों लगाओ आरडी मेथड, लगाओ प्यारा सा मेथड। क्या कहता है आरडी मेथड, ए के अपॉन में क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। क्या करना है सर, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह भोले भाले बच्चों 1 डाल देना है। तो यहाँ पे डालेंगे तो सर ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे b खत्म, c का सियापा हो गया जी, a बच गया तो a जितना बच गया लिख लो, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 - 2 -2। अरे वाह क्या बात है, a की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/6, डब्बे में डाल लो। अब देखोगे सर b के अपॉन में क्या है x + 2 इक्वल टू पुट करेंगे 0, x कितना आएगा भोले भाले बच्चों माइनस का 2। कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पुट करोगे तो माइनस का 5। ज़्यादा तेज तो नहीं पड़ा, बता देना बेटा कमेंट में अगर ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं हम तो। अब यहाँ पुट करेंगे सर a खत्म, वहाँ पुट करेंगे सर c खत्म, बचा कौन भोला भाला, b बच गया सर। b बच गया तो b की वैल्यू निकाल देते यार, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। भोले भाले बच्चों ये आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव गया, 5 से 5 गया, माइनस का 1/3 हमारा b आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अब क्या करेंगे सर, c के अपॉन में क्या है x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 3। कहाँ डालेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 कहाँ रखेंगे सर, 3 यहाँ रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा सर, यहाँ रखेंगे तो a जो हमारा वो 0 हो जाएगा सर, b 0 हो जाएगा सर, c बच जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 2 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर काट दो, c = 1/2। सर आसानी से आएंगे बिना इक्वेशन बनाए, आप मस्त रहोगे। स्कूल टीचर्स बोल सकते हैं कि ना भैया ये मेथड तो गलत है, हम इसमें नंबर नहीं देंगे। उनकी इज्जत करते हो, उनको नमस्कार करके बोलना जी मैम जी सर, अब जो मेथड बोलना हम वही लगाएंगे। बट सीबीएसई एग्जामिनेशन में दिस मेथड इज 100% अलाउड, सो डोंट वरी अबाउट इट बेटा। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इन वैल्यूज को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। और मैंने आपसे क्या बोला, क्योंकि आप इसको आई मान रहे हो तो अब मैं ये वाला जो ये वाली साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊंगा ही नहीं, मैं सीधा राइट हैंड साइड दिखाऊंगा ए बी सी रख के। तो पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो i = क्या हो जाएगा भोले भाले बच्चों, a कितना हमारे पास है दैट्स -1/6, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस 1। b कितना है सर हमारे पास दैट्स -1/3, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा x + 2। c कितना हमारे पास, अच्छा dx लगाना मत भूलना यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ। c कितना है 1/2, 1 अपॉन में कितना है भाई, कितना है x माइनस का 3। चलिए सर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। एक छोटी सी एडवाइस है, जैसे 1/x का तो ऑब्वियसली बात है, आप log x - 1 कर दोगे, -1/3 का log x + 2 कर दोगे, +1/2 का log x - 3 कर दोगे, पॉजिटिव का c हो जाएगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस ये करने वाला था कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट्स लाइक 1 होता 2 होता तो आप कोफिशिएंट्स को ख़त्म करके लॉग को समेटने की कोशिश कर सकते हो। बट जब इतने अजीब अजीब से आपको कोफिशिएंट नज़र आ जाए 1/6, 1/3, 1/2, तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगला टाइप है बच्चों जिसके अंदर कहता है कि नीचे सिर्फ एक ब्रैकेट होगा और उसका भी स्क्वायर होगा, और बड़ी सिंपल सी स्प्लिटिंग है सर, a अपॉन में वो ब्रैकेट आएगा प्लस b अपॉन उस ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। अब बच्चा कहता है कि सर आपने जो न्यूमेरिकल लिया है हमारे सामने, अगेन वो 7.4 का टाइप नंबर 3 है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सर नीचे की सिचुएशन ऊपर बनाएंगे ना और सेपरेट करेंगे, भाई अब थम जाओ, वो 5 नंबर का सवाल आता है, ये 2 नंबर में आया है। क्या आप उसमें वाला मेथड लगाना बेटा प्रेफर करोगे? वैसे भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके फैक्टर हो जाए तो गलती से भी हाथ जोड़ के विनती है 7.4 का टाइप नंबर 3 मत लगाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है, बहुत लंबा जाता है। बोले वाले बच्चों इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, कर दो, x + 2 का होल स्क्वायर कर दो, एक ही बार में हो जाएगा सर। अब सर देखो इसको इससे रिलेट कर सकते हो, आपको सर या तो माइनस था यहाँ पे प्लस आ गया, ऐसे कैसे आप लगा सकते हैं? अरे ब्रैकेट में माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी ध्यान दो, स्प्लिटिंग क्या होगी ध्यान दो भाई, यहाँ 3x - 5 है, यहाँ पे x + 2 का स्क्वायर है, a के अपॉन में पहले ये ब्रैकेट आएगा, b के अपॉन में इस ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, सॉरी इक्वेशन बनवा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3x - 5 आएगा भाई, x + 2 से x + 2 उड़ा दो, यहाँ पे x + 2 बच जाएगा, और b से पूरा उड़ा दो, यहाँ पे खाली b बच जाएगा।
अब क्या करेंगे सर, अब हमारे पास एक ऑप्शन है, व्हाट वी हैव द ऑप्शन। ऑप्शन ये है कि सर पहले तो a के अपन में जो ब्रैकेट है x+2 उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। अगर मैंने x+2 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और मैंने -2 यहाँ रखी तो a खत्म हो जाएगा, -6 तो b तो -11 आ गया। अब पंगा ये है सर a के अपॉन में b के अपॉन में वी हैव द सेम ब्रैकेट, तो अगर b के अपॉन वाले को 0 पुट करूंगा तब तो x की वैल्यू -2 आएगी, मतलब ब्रैकेट्स खत्म, मतलब आर डी शर्मा मेथड का नमस्कार हो गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं कर सकते आप बेटा, अब यहाँ पे चमत्कार होगा फिर। और चमत्कार कौन करता है भाई, एनसीईआरटी मेथड करता है। एनसीईआरटी मेथड लगा दो जब आपके पास वैल्यूज खत्म हो जाए, आप पे कोई चॉइस नहीं है भाई, तो आप कंपेयर किससे करोगे, हाईएस्ट डिग्री से। और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कौन है, x। x का कोफिशिएंट कितना है a, x का कोफिशिएंट कितना है 3, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे टाइप्स हमारे पास है लाइक 3, 4, 5, जो 3 आखिरी के टाइप है उसमें RD प्लस NCERT को मर्ज कर दो, बढ़िया है। कोई भी मेथड लगाओ, मैंने वैसे भी आपको बोल दिया फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ABC की वैल्यू आपने करेक्ट निकालनी है, दैट्स इट। तो जब आपको A और B मिल गया तो आप क्या करोगे, पुट करोगे A एंड B इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो I हो गया, क्योंकि मैंने इनिशियली इसको I माना हुआ है कि भाई I है, ध्यान रखना। और इसकी जगह आ जाएगा 3 1/x+2 प्लस है माइनस है, इट्स माइनस बेटा, ये माइनस है, इसको ठीक कर लेना, -11 1/x+2 का स्क्वायर dx। भूले भाले बच्चों इसका इंटीग्रेशन log x+2 हो जाएगा -11। सर 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x², क्योंकि x+2 को आप x की जगह ट्रीट कर रहे हो, तो दैट्स -1/x, -1/x, गलती से भूल मत जाना भाई। तो ये आ जाएगा 3 log x+2 प्लस 11 अपॉन में x+2 प्लस c, एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो आई विश बेटा आपको टाइप नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। दिस वाज योर टाइप नंबर। भाई अगला जो टाइप है वो कहता है कि अब ये है आपका टाइप नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 4 पे हम आ गए। ये टाइप कहता है कि अब सिचुएशन बड़ी सिंपल है कि नीचे ब्रैकेट्स तो 2 ही होंगे, बट इट बिहेव एज द 3 ब्रैकेट्स। एक ब्रैकेट का ना स्क्वायर होगा, जैसे अब x माइनस ए का स्क्वायर है, और एक ब्रैकेट नॉर्मल होगा। तो जब एक ब्रैकेट का स्क्वायर एक नॉर्मल ब्रैकेट हो तो स्प्लिटिंग ध्यान रखना, स्क्वायरिंग वाला जो है उसका स्प्लिटिंग पहले होना चाहिए, बाद में मत करना। वैसे बाद में भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड तरीका ये कहता है कि स्क्वायर वाले को स्प्लिट पहले करो, ए के अपॉन में पहले वो नॉर्मली लिखो, फिर बी के अपॉन में उसका स्क्वायर लिखो, और फिर सी के अपॉन में सेकंड वाला ब्रैकेट भी ले लो। अब मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, जिसको देख के बच्चों को लगता है कि सर ये तो पार्शियल का हो ही नहीं सकता, नीचे ब्रैकेट्स ही नहीं है। भाई नीचे ब्रैकेट्स नहीं है तो बन सकते हैं ना मेरे भोले बच्चों, कैसे बन सकते हैं सर, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आपको नीचे क्या करना चाहिए, आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी चाहिए। अब या तो आप हिट एंड ट्रायल लगाते, बट इसमें हिट एंड ट्रायल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो व्हाट कैन यू डू नाउ, आप एक काम कर सकते हो, अब यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये x माइनस 1 बन जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बन जाएगा, तो ये 3x प्लस 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले 1 को स्क्वायर लिख सकते हो। अब बच्चे कहते हैं सर इसको सिंपल कर सकते थे, सिंपल नहीं कर सकते। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी अवेलेबल है जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं, देन यू विल हैव टू मेक दैट फैक्टर, आपको बनाने चाहिए वो फैक्टर। आप तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आपके पास अवेलेबल है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि इसके फैक्टर बन सकते हैं, देन यू विल हैव टू मेक दैट फैक्टर, आप वो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, आप पे चॉइस नहीं है बेटा। तो यहाँ पे 3x प्लस 5 और नीचे x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 5 x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। तो सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है कि अब इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी जी, अब आपने इसमें अकॉर्डिंग टू टाइप नंबर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रैकेट का स्क्वायर है, एक ब्रैकेट नॉर्मल है। अब सवाल ये उठता है सर इसमें ABC निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, भाई दिक्कत तो आएगी, बट वी हैव टू टेक द सहारा ऑफ NCERT मेथड एज वेल एज RD शर्मा मेथड, दोनों मेथड साथ में लगाएंगे। तो भाई a के अपॉन में पहले ये ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 1, फिर b के अपॉन में इस ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, फिर c के अपॉन में सेकंड वाला ब्रैकेट आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, भूलना मत भाई, यहाँ पे 3x प्लस 5 होगा,
मैंने मल्टीप्लाई किया, एक एक्स माइनस वन से एक गया, एक एक्स माइनस वन बचा, एक एक्स प्लस वन बचा। सर बी के साथ पूरा स्क्वायर उड़ गया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरा स्क्वायर उड़ गया, क्या बचा, एक्स प्लस वन बचा, और सी के साथ एक्स प्लस वन पूरा उड़ गया तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर बचा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत ध्यान से करना, और ध्यान रखना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप सर सबसे पहले देखेंगे कि एक्स के ए के अपॉन में क्या है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वन, तो व्हाट यू हैव टू टेक एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर टू ओवरऑल। मतलब आपने क्या करा, आपने पुट किया एक्स इज इक्वल टू वन इंटू, भाई यहाँ पे तो 8 आ गया, सर ए खत्म और सी खल्लास, ए खत्म सी खल्लास, बचा कौन, बी, तो यहाँ पे 2b बचा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 4 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब लेंगे सर b के अपॉन में क्या है, सर जो a के अपॉन में सेम b के अपॉन में, तो b के अपॉन वाले लेने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर मार दो। तो सर c के अपॉन में जाएंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। भाई रुका, तो हमने अगर माइनस वन रखा तो a खत्म b खत्म, और यहाँ माइनस वन रखा तो 2 आ गया, और यहाँ माइनस वन रखा तो माइनस टू का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 4c हो गया, और c इज इक्वल टू आ गया 1/2। सर b और c मिल गया, ब्रैकेट खत्म हो गए, आरडी मेथड फेल हो गया, तो कौन सा मेथड काम आता है, तो आपका एनसीईआरटी मेथड काम आता है। तो एनसीईआरटी में यू विल हैव टू कंपेयर, एंड सर कंपेयर किसको करेंगे, विद द हाईएस्ट डिग्री, और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कौन है, हाईएस्ट डिग्री है सर एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री इज एक्स स्क्वायर। तो यू विल हैव टू कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं है, चलिए सर तो इधर तो जीरो ले लो, इधर ए के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। सर क्या बी के साथ एक्स स्क्वायर है, बी के साथ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो बी लेना ही नहीं है। क्या सी के साथ है, बिल्कुल है, अगर मैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर खोल दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन आएगा, तो सी का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी बना के नहीं बना, 100% बना, तो सी भी आएगा। सर ए हमारे पास ऑलरेडी है, अरे हमने सी निकाल रखा ऑलरेडी, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1/2, तो ए इज इक्वल टू माइनस का 1/2। सर ए बी सी जब मिल जाते हैं तो क्या करना होता है, तो सीधा भाग के जानना होता है, पुट ए बी सी इन इक्वेशन। तो ए बी सी की वैल्यू को उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, और इक्वेशन नंबर 1 में बेटा हमारी सिचुएशन गई, तो इसको तो आप सिंपली आई ले लो, ए की वैल्यू कितनी है, दैट्स -1/2, यहाँ पे -1/2 ले लिया भैया, यहाँ पे 1 अपॉन में x माइनस वन आ जाएगा dx। सर b कितना मेरे पास, b की वैल्यू सर 4 है, तो 1 अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब c कितना मेरे पास, c की वैल्यू सर मेरे पास है 1/2, तो 1 अपॉन में x प्लस वन आ जाएगा। नाउ यू विल हैव टू इंटीग्रेट, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का 1/2 लॉग x माइनस वन माइनस का 4 अपॉन में x माइनस वन प्लस 1/2 लॉग x प्लस वन। नाउ व्हाट यू हैव, देखो एक छोटी सी एडवाइस है कि आप सिंप्लीफाई कर लो, अगर कोफिशिएंट सेम है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1/2 कोफिशिएंट सेम है, तो अगर सेम कोफिशिएंट है तो आप उसको कर लो मर्ज। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से 1/2 सिंपली कॉमन ले लो, अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये log m माइनस log n की सिचुएशन बन जाएगी, दैट इज log m/n, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 4 अपॉन में x माइनस वन प्लस c। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा इसका, आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। अब बात कर लेते हैं इसके आखिरी टाइप की, द लास्ट टाइप बट नॉट द लीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, मैं बात कर रहा हूँ इसके टाइप नंबर 5 की। तो उसकी जो सिचुएशन है ना बच्चों, उसमें आपको एक चीज समझनी है कि आपके पास एक तो सिंपल इक्वेशन होगी और एक आपके पास इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक भी ऐसी होगी विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, मतलब जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तभी आप इसको लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने ले लेता हूँ, मैंने कहा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे दिया है सर एक्स प्लस टू और साथ में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ यू कैन सी, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है। तो आपने देखा कि यार एक ब्रैकेट नॉर्मल है और एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वन के आप फैक्टर नहीं कर सकते ना, तो आप स्प्लिटिंग करोगे। अब स्प्लिटिंग क्या कहती है कि जो सिंपल लीनियर है ना, आप उसको ए के नीचे ले लो, ए अपॉन में एक्स प्लस टू, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
उसके ऊपर चला जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाई ए एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ध्यान से देखना इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, साथ में आ जाएगा एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है सर, यहाँ पे ना बी और सी के जो कांस्टेंट है वो मर्ज है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बी और सी के कांस्टेंट को सेपरेट करना पड़ेगा। एंड हाउ कैन वी डू इट सर? बहुत सिंपल है, ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही सर, बी को बाहर रख के एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, दैट मस्ट बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और सी के साथ आ जाएगा हमारा एक्स प्लस 2। अब हमारे पास क्या हुआ, ए बी सी के जो कांस्टेंट है सारे अलग अलग हो गए। अब हमारे पास एक ऑप्शन है सर, इसमें भी आर डी और एनसीईआरटी दोनों मेथड लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान देना। पहले तो आप देखो कि ए के अपॉन में एक्स प्लस 2 है, अब उसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2, तो पुट एक्स इज इक्वल टू -2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है। आप सर इक्वेशन नंबर 2 इसको नहीं मानना है, इसको मानना है। आपने यहाँ पे एक्स की जगह -2 पुट किया तो ये 4 - 2 हो गया, 2 2 + 1 हो गया 3। सर बी खत्म, सी खत्म, यहाँ पे आ गया टोटल 5a, तो a इज इक्वल टू आ गया 3/5। अब क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट खत्म हो गए, अगर मैं इसको देखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी √-1, जो कि हो जाएगी आयोटा। और भाई इंटीग्रल डील करता है ऑन द रियल नंबर्स, तो ये नहीं ले सकते सर। तो क्या करेंगे सर, कंपेयर किसको करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर इधर है, यस 1 तो है, a है बिल्कुल है, b है बिल्कुल है, c है नहीं है। तो अब क्या मैंने a निकाला हुआ है, बिल्कुल निकाला हुआ है, तो उसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो b इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। अब सर अभी भी एक मिसिंग है, कौन मिसिंग है, c मिसिंग है, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, अगेन मैं कंपेयर करूंगा, अब 1 डिग्री कम कर दूंगा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट सर यहाँ पर है, बिल्कुल है, 1 है, 1 ले लिया। x का कोफिशिएंट a है नहीं है, क्या b है सर, b है बट विद द 2b है, b नहीं है 2b है, तो यहाँ पे 2b हो गया। c है बिल्कुल है सर, तो अल्टीमेटली मैंने बेटा b यहाँ पे डाला, तो c इज इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे 1 - 4/5 विच इज इक्वल टू 1/5। वंस यू विल गेट ABC, आपने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, तो i इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैलकुलेशन कराऊंगा आपको मैं। तो a की जगह आ जाएगा 3/5, 1/x प्लस 2, प्लस b की जगह कितना आ जाएगा 2/5x प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक छोटी सी एडवाइस कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जो ये bx प्लस c वाला पोर्शन है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप स्प्लिट कर दो, सेपरेट कर दो, बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5 1/x प्लस 2 dx। सर इसका ना 1/5 बाहर ले लेना, तो अंदर ही छोड़ देना, 2 अंदर ही छोड़ देना, स्प्लिट किया और 1/5 फिर बाहर ले लिया स्प्लिट करके, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। सर अब क्या होगा, अब ये इंटीग्रेबल सिचुएशन है, बहुत आराम से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। 3/5 log x प्लस 2, 1/5 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है log x स्क्वायर प्लस 1। सर इसका क्या हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप विच इज़ टाइप नंबर 5। तो बेटा हमारे बेसिकली इस लेक्चर में 5 टाइप जो एनसीईआरटी में ऑफिशियली अवेलेबल हैं कवर हो गए। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर भी हो गए होंगे। अगला जो लेक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 3 हिडन टाइप में कराने वाला हूँ जो अक्सर एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। बाकी बेटा कोशिश करते रहो थोड़ा। बाकी एट लास्ट में आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन में मेहनत करो बेटा। जितने भी लेक्चर्स हैं सारे बहुत सीरियस लेक्चर्स जा रहे हैं और कोशिश मेरी यही है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर। एट द एंड आई वांट टू टेल यू कि अगर हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें भाई, क्योंकि हमारा 51 डेज़ का चैलेंज है जो कि रुकने वाला नहीं है। तो मिलते हैं सीधा बेटा अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और हाँ एट द एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।